हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैश द कोड। एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के बाद अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पर बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो यहाँ पर टोटल मैंने 10 एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, try except block have a lesser known brother, the else block, and this else block is executed after an exception happens and it has been handled। ये क्वेश्चन कह रहा है कि try except block का एक ब्रदर ब्लॉक है else ब्लॉक, एंड else ब्लॉक एक्सेप्शन के अकर और उसके हैंडल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एल्स ब्लॉक हमारा तब एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक बिना किसी एक्सेप्शन को रेज किए हुए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। Next question, try except block have another brother block, the finally block, and this finally block get executed after the exception has been handled, but also if an exception doesn't occur। try except block का एक ब्रदर ब्लॉक है finally block, and finally block exception के हैंडल होने के बाद और भले ही एक्सेप्शन ना आए उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनली ब्लॉक किसी भी कंडीशन में एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन अकर होने के बाद हैंडल हो, चाहे ना हो, और चाहे एक्सेप्शन अकर ही ना हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसका आपको आउटपुट बताना है। यहाँ पर दो क्लासेस हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 नाम की। टेस्ट 1 यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है एंड टेस्ट 2 में एक सैंपल नाम का मेथड क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ से हम सैंपल मेथड को क्लास की हेल्प से कॉल कर रहे हैं। जैसे ही हम मेथड को कॉल करेंगे, इस मेथड के अंदर एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर टेस्ट 1 एक्सेप्शन को रेज किया हुआ है, जो कि इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल हो रही है, और इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर 1 प्रिंट हो रहा है, तो जिससे हमारा यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। देन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। इस मेथड के प्रोसेस होने के बाद दोबारा से कंट्रोल इस लाइन पर आएगा, और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से टेस्ट 1 एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं, जो कि इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल हो रहा है, तो जिससे 3 प्रिंट हो जाएगा, एंड देन हमारा फाइनली ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका बी। लेकिन आप सपोज करिए कि यहाँ पर टेस्ट 1 एक्सेप्शन रेज ना हो रही होती, तब आंसर क्या होता? तब आंसर होता आपका 1 2 4, क्योंकि एक्सेप्शन अगर रेज नहीं हो रही है तो इस ब्लॉक में हैंडल करने की नीड ही नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस हैं, कॉलेज स्टूडेंट, अकाउंट, इनवैलिड स्टूडेंट एक्सेप्शन। यहाँ पर इनवैलिड स्टूडेंट एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। यहाँ पर हमने अकाउंट क्लास के अंदर डिपॉजिट मनी यूआई नाम का एक मेथड क्रिएट किया हुआ है, एंड कॉलेज स्टूडेंट के अंदर गेट स्टूडेंट नाम का मेथड क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट ACC क्रिएट किया हुआ है, और फिर यहाँ से डिपॉजिट मनी यूआई मेथड को कॉल किया है। जैसे ही डिपॉजिट मनी यूआई मेथड को कॉल करेंगे, कंट्रोल इस मेथड के पास जाएगा, और यहाँ पर इस क्लास के इस मेथड के अंदर कॉलेज स्टूडेंट क्लास के गेट स्टूडेंट मेथड को कॉल किया है, और यहाँ से हम एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, जिसे स्टूडेंट आईडी रिसीव करेगा। तो अब स्टूडेंट आईडी की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है। देन इसके बाद यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है कि अगर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो रेज हो इनवैलिड स्टूडेंट एक्सेप्शन। तो यहाँ से ये एक्सेप्शन रेज हो रहा है, जिसे ये ब्लॉक हैंडल करेगा।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप नोटिस करिए कि पहले हमने एक्सेप्शन वाले एक्सेप्ट ब्लॉक को लिखा हुआ है, देन इनवैलिड स्टूडेंट एक्सेप्शन वाले एक्सेप्ट ब्लॉक को लिखा हुआ है, और आपको पता है कि ऑर्डर मैटर करता है एक्सेप्ट ब्लॉक का। अगर एक्सेप्शन वाले एक्सेप्ट ब्लॉक को हमने पहले मेंशन किया हुआ है तो यहाँ से हमने इस नेम से जो एरर रेज की हुई है वो इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्शन सुपर क्लास होती है सारे एक्सेप्शन की। इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन रेज्ड प्रिंट होगा, ना कि इनवैलिड स्टूडेंट एक्सेप्शन रेज्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका एक्सेप्शन रेज्ड। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट ब्लॉक इस एक्सेप्शन वाले एक्सेप्ट ब्लॉक से पहले लिखा होता तब हमारा आउटपुट ये प्रिंट होता। तो आपको ध्यान रखना है कि किस सीक्वेंस में हमने एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दो क्लासेस क्रिएट की हुई है, इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन नाम की एंड प्रोजेक्ट नाम की। यहाँ पर इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है एंड प्रोजेक्ट क्लास के अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है एंड वैलिडेट एम्प्लॉय नाम का एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। देन इसके बाद प्रोजेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट 1 क्रिएट किया हुआ है और यहाँ से एक लिस्ट पास करा रहे हैं जिसे एम्प्लॉय लिस्ट रिसीव कर रहा है, मीन्स कि एम्प्लॉय लिस्ट में ये लिस्ट स्टोर है। देन इसके बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर वैलिडेट एम्प्लॉय मेथड को कॉल किया है एंड यहाँ से हम 1005 को पास करा रहे हैं जिसे एम्प्लॉय आईडी रिसीव करेगा, मीन्स कि एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू है अब 1005। देन फ्लैग की वैल्यू है फॉल्स। यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई किया हुआ है एंड ये फॉर लूप एम्प्लॉय लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो पहले की वैल्यू हो जाएगी 1001, कंपैरिजन होगा क्या 1001 1005 के इक्वल है, तो इक्वल नहीं है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे। देन अगेन की वैल्यू 1002 होगी, क्या 1002 1005 के इक्वल है, तो ये भी इक्वल नहीं है तो हम ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे। अगेन की वैल्यू 1003 होगी तो फिर से कंपैरिजन होगा, यहाँ पर 1003 क्या 1005 के इक्वल है, तो फिर से हम ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे एंड अभी भी हमारी फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही है। देन हम इसके बाद इस इफ वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू अगर फॉल्स के इक्वल है तो ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ से रेज कर रहे हैं इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन। जैसे ही एक्सेप्शन रेज हो जाएगी तो हम इन दोनों एक्सेप्ट ब्लॉक के पास आएंगे और आप नोटिस करिएगा यहाँ पर भी एक्सेप्शन वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 2। ये इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन वाला एक्सेप्ट ब्लॉक प्रोसेस ही नहीं होगा। देन इसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट हो जाएगा 4, तो यहाँ आउटपुट आएगा 2 और 4। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या 1 भी प्रिंट होगा, तो नहीं, यहाँ पर 1 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जब एक्सेप्शन रेज हुई तो कंट्रोल यहाँ आ गया, दोबारा से कंट्रोल इसके पास नहीं जा रहा है, इसलिए 1 प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर ये 1 इस एक्सेप्शन के रेज होने से पहले प्रिंट होता तो 1 प्रिंट हो जाता, तब आउटपुट आपका आता 1 2 4। लेकिन ये स्टेटमेंट इनवैलिड एक्सेप्शन के रेज होने के बाद लिखा हुआ है तो डायरेक्टली कंट्रोल हमारा यहाँ पर आ रहा है इन एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, तो इस एक्सेप्शन को ये एक्सेप्शन वाला ब्लॉक हैंडल करेगा, इस वजह से 2 प्रिंट हो रहा है। देन फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसलिए 4 प्रिंट हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्लासेस क्रिएट की हुई है, इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन नाम की एंड अकाउंट नाम की, जिसके अंदर वैलिडेट अकाउंट नाम का मेथड क्रिएट किया हुआ है एंड यहाँ पर अकाउंट क्लास का अकाउंट 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से हमने वैलिडेट अकाउंट मेथड को कॉल किया है एंड 1006 को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जिससे अकाउंट आईडी रिसीव करेगा, तो अभी अकाउंट आईडी की वैल्यू है 1006। एक स्टेटस वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने 0 असाइन किया हुआ है एंड यहाँ पर हमने लूप क्रिएट किया हुआ है। लूप के अंदर इस अकाउंट लिस्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंट आईडी। देन कंपैरिजन करा रहे हैं कि अगर
इस अकाउंट आईडी की वैल्यू इस अकाउंट आईडी के इक्वल है तो इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाए। तो यहाँ पर हम एक एक करके इस अकाउंट आईडी का कंपैरिजन यहाँ पर अकाउंट आईडी से कराएंगे। यहाँ पर है हमारी अकाउंट आईडी की वैल्यू 1006 और यहाँ पर कोई भी वैल्यू 1006 नहीं है, तो हम कभी भी इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद ये इफ ब्लॉक प्रोसेस होगा। यहाँ पर इफ ब्लॉक में कंडीशन चेक कराएंगे, स्टेटस इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेटस की वैल्यू अभी भी हमारी 0 है क्योंकि हम यहाँ पर इफ ब्लॉक के अंदर नहीं एंटर कर पाए हैं, तो हम यहाँ पर भी इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इस एल्स ब्लॉक के अंदर हम रेज कर रहे हैं इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन। जैसे ही ये एक्सेप्शन रेज होगी हम यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक के पास आ जाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं इनवैलिड अकाउंट नंबर। तो आउटपुट आ जाएगा आपका इनवैलिड अकाउंट नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर जब एक्सेप्शन रेज हुई तो कंट्रोल यहाँ आ गया इस एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, जिस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही कंट्रोल हमारा यहाँ पर आया ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, तो कंट्रोल दोबारा से इसके पास गया ही नहीं, और जब इसके पास कंट्रोल गया नहीं तो इसके बाद की जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट ही नहीं होगी। इसलिए सिर्फ आउटपुट इनवैलिड अकाउंट नंबर आ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट इस लाइन के पहले लिखा होता तो वैलिड अकाउंट नंबर भी प्रिंट होता, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस लाइन के बाद लिखा हुआ है और हम इस एक्सेप्ट ब्लॉक को क्लास के बाहर हैंडल कर रहे हैं। अगर ये एक्सेप्ट ब्लॉक इसी के अंदर हैंडल हो जाता तो कंट्रोल दोबारा से यहाँ आता और ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता, बट ये एक्सेप्ट ब्लॉक क्लास के बाहर हैंडल हो रहा है तो दोबारा से कंट्रोल इस लाइन पर नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट वैलिड अकाउंट नंबर प्रिंट नहीं हुआ। तो आउटपुट हुआ इनवैलिड अकाउंट नंबर एंड करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस हैं, नेम लेंथ एक्सेप्शन, एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन एंड एम्प्लॉय नाम की। नेम लेंथ एक्सेप्शन एंड एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है एंड एम्प्लॉय क्लास के अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है एंड वैलिडेट नेम नाम का एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। देन इस एम्प्लॉय क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 नाम से। यहाँ से हमने 2 वैल्यू पास कराई है, E1001 टॉम, जिसे रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। मीन्स कि अभी एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू है E1001 एंड एम्प्लॉय नेम की वैल्यू है टॉम। देन यहाँ से वैलिडेट नेम मेथड को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट। तो ये मेथड कॉल होगा और यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने कंडीशन लगाई हुई है, इफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एम्प्लॉय नेम इज लेस देन 4। तो अभी यहाँ पर एम्प्लॉय नेम की वैल्यू है टॉम एंड टॉम की लेंथ है 3, तो 3 इज लेस देन 4। कंडीशन ट्रू हुई, इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे। अंदर एंटर करते ही यहाँ पर जो हमने ट्रायल्स वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है इसे एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रायल्स की वैल्यू है अभी 0, तो 0 + 1 = 1, तो ट्रायल्स की वैल्यू हो जाएगी अब 0 से 1। देन यहाँ पर रेज कर रहे हैं नेम लेंथ एक्सेप्शन। नेम लेंथ एक्सेप्शन जैसे ही रेज होगा कंट्रोल इस एक्सेप्ट ब्लॉक के पास आ जाएगा और यहाँ पर अगेन हम ट्रायल्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अभी ट्रायल्स की वैल्यू हो गई थी 1, तो 1 + 1 = 2 और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर ट्रायल्स की वैल्यू 2। तो अभी यहाँ पर आउटपुट आया 2। देन अगेन कंट्रोल यहाँ पर फिर से जाएगा। इसके बाद फिर से हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय 2 क्रिएट किया हुआ है और यहाँ से पास कर रहे हैं 1001 एंड टॉमी। तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू हो गई 1001 एंड एम्प्लॉय नेम की वैल्यू हो गई टॉमी एंड फिर से हमने वैलिडेट नेम मेथड को कॉल किया है, तो अगेन कंट्रोल इस मेथड के पास जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी कि एम्प्लॉय नेम की लेंथ क्या 4 से लेस है,
तो कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि टॉमी की लेंथ 4 है, तो 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, तो इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन चेक कराएंगे कि क्या एम्प्लॉय आईडी का नेम ई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का नेम ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1001 है, तो कंडीशन ट्रू हुई। इसने कंडीशन दी कि ई से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय आईडी का नेम ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो रेज हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन। एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन जैसे ही रेज होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम ट्रायल्स की वैल्यू फिर से इंक्रीज कर रहे थे। तो अभी ट्रायल्स की वैल्यू है हमारी 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3 और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ट्रायल्स की वैल्यू। तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा 2 और 3, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ई। लेकिन सपोज करिए कि अगर एम्प्लॉय के नेम की लेंथ 4 के इक्वल हो जाती तो आपका ये वाला इफ ब्लॉक भी प्रोसेस हो जाता, तब यहाँ से 2 की वैल्यू 3 हो जाती, देन इसके बाद नेम लेंथ एक्सेप्शन रेज होता जिसे ये ब्लॉक हैंडल करता और यहाँ पर हम फिर से ट्रायल्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू 3 से 4 हो जाती और यहाँ पर ट्रायल्स की वैल्यू प्रिंट होती, तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाता था, तब आपका आउटपुट आता 2 और 4। बट यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि कंडीशन क्या लिखी हुई है, जिस वजह से आंसर आ रहा था 2, 3, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने 2 क्लासेस क्रिएट की हुई है, नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन एंड एम्प्लॉय नाम की। एम्प्लॉय क्लास के अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं एंड चेक सैलरी नाम का एक मेथड क्रिएट किया हुआ है एंड यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से हम 5000 एंड 1000 को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो जब पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और यहाँ से हमने वैल्यू 5000 पास करी तो सैलरी की वैल्यू हो गई 5000। देन ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने एम्प्लॉयबल ऑब्जेक्ट से चेक सैलरी मेथड को कॉल किया। जैसे ही चेक सैलरी मेथड को कॉल किया कंट्रोल यहाँ आया, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, सैलरी इज लेस देन 2000, तो 5000 इज लेस देन 2000, कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करें तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने पर यहाँ से रिटर्न हो रहा है ट्रू, जिससे यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ट्रू। देन इसके बाद अगेन हमने अब एम्प्लॉय टू ऑब्जेक्ट से चेक सैलरी मेथड को कॉल किया है। जैसे ही चेक सैलरी मेथड कॉल होगा अगेन कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस बार सैलरी की वैल्यू है 1000, तो क्या 1000 2000 से लेस है, तो हाँ कंडीशन ट्रू ही। कंडीशन जैसे ही ट्रू ही इस इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ पर रेज हो रही है नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन के रेज होते ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ प्रिंट हो रहा है नॉट एलिजिबल, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, इस स्टेटस की वैल्यू ट्रू थी, यहाँ पर नॉट एलिजिबल प्रिंट हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरर रेज्ड वन बिल्ट इन फंक्शन इज इनपुटेड विद इनवैलिड डेटा टाइप्स। इसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और फिर मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोड दिया गया है और इसका आपको आउटपुट बताना है। तो जैसे देखते ही पता चल जा रहा है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है इसका इंडेंटेशन सही से नहीं दिया है, जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर रेज होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। तो गाइज आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।